प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो पढ़ाई जारी है ना, ये छुट्टियां भी साथ साथ में चल रही है। ये आप कहेंगे सर अभी तो छुट्टियां ही चल रही है, पढ़ाई भी साथ में चल रही है। अच्छी बात है, छुट्टियों के साथ साथ पढ़ाई का भी आनंद हम घर पे ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने इस दौरान सीखा है कंप्यूटर में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। और अच्छी बात यह है कि इन कंप्यूटर के क्लासेस में जो चीजें आप सीख रहे हैं और उसमें तैयार जो वीडियो है, उसमें जो कंटेंट होगी, उसका इस्तेमाल जब कभी भी चाहे एज ए रिमाइंडर के रूप में जब कभी चाहेंगे आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब सर को या गुरुजी या टीचर्स को आप नहीं कहते सर फिर से एक बार इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए, तो टीचर्स क्या करता है, मुख जो बातें होती है इनको रिपीट करके आपको समझा देता है, ये कंफ्यूजन होती है इसमें बताता है। लेकिन ये जो वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है, इसे पूरी क्लास, सब्जेक्ट, सिलेबस, एक्सरसाइज फिर से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक कहा ना मैंने? चलिए आज इस कंप्यूटर के सेशन में हम लोग कंप्यूटर के विकास के इतिहास में, यानी उसको कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट के विषय में जानेंगे। आप तो यूं ही किताब से पढ़ के इसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोटी मोटी बातें जो महत्वपूर्ण होंगी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। उससे संबंधित चर्चा हम इस सेशन में करेंगे, है ना? तो चलिए पहले देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, या विकास के इतिहास में क्या बातें मुख्य रूप से है। सही मायने में देखिए कि जब कभी किसी इंसान को किसी चीज की आवश्यकता हुई है, नया आविष्कार हुआ है। जैसे लिखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर इस कथन को देखें तो कंप्यूटर के संदर्भ में भी पूर्णतः उपयुक्त है। कारण कि कंप्यूटर का विकास अनेक चरणों में हुआ है, कई वर्षों के उपरांत, बहुत समय लगा इसमें, तभी आज हम वर्तमान समय में कंप्यूटर का ये स्वरूप देख पा रहे हैं। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई यंत्रों का विकास भी हुआ, निर्माण भी हुआ, नई नई चीजें बनी भी है, और यूं कहें तो तैयार भी हो रही है, बन भी रही है। उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कुछ विवरण मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें हम आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। पहला, अबेकस, नेपियर्स बोन्स, पास्कलाइन, जैकर्ड्स लूम अर्थात पंच कार्ड का इस्तेमाल, चार्ल्स बेबेज, और चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन डेवलप की थी उसमें तो सबसे पहला था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये जो चित्र हैं, इन चित्रों के माध्यम से भी हम चर्चा करते हैं, बताते हैं। सबसे पहला चित्र जो आपके सामने है वो अबेकस। अबेकस का आविष्कार अगर हम कहें तो आज से 2000 वर्ष पहले चीन में हुआ था, यानी चाइना में, जो आज महामारी और कोरोना का बहुत बड़ा एक कारण बन गया है, वहीं से विकसित हुआ था अबेकस। अबेकस को अगर डायग्राम को आप देखिए तो डायग्राम में आपको एक फ्रेम दिख रहा है। इस फ्रेम में देखिए जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें 2 मोतियां और नीचे वाले में 5 मोतियां लगी रहती है। और ये फ्रेम वुडन फ्रेम होते हैं, इसमें लोहे के रॉड होते हैं। ये जो रॉड देख रहे हैं आप, इन रॉड में ही मोतियों को पुरोया जाता है। इसका काम गणना, यानी कंप्यूटर में जो सबसे पहले विकसित हुई, जो भी यंत्र विकसित हुए हैं, जो कंप्यूटर आज के दौर में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबसे पहले गणना यंत्र ही विकसित हुआ। आज भी कंप्यूटर को हम लोग संगणक कहते हैं, पिछले क्लास में आपने देखा, तो गणना यंत्र के रूप में विकसित हुआ। ऊपर वाले पार्ट को गिवन और नीचे को अर्थ कहा जाता था, और इन्हीं मोतियों को घिसका करके जोड़ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया संचालित की जाती थी। हाँ, उस दौर की बात है जिस समय कोई यंत्र, कोई गणना यंत्र या कैलकुलेटर वगैरह नहीं हुआ करती, उस समय यह विकसित हुआ था आपका अबेकस। ठीक है, आगे नंबर 2, दूसरे नंबर पर देखिए एक है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन को आप देखिए, यह डेवलप हुआ आपका 1617 यानी 1617 के आसपास में इसका विकास किया गया था। ये स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका विकास किया था, जिनका नाम था जॉन नेपियर बोन्स। उन्होंने नेपियर्स बोन का आविष्कार किया, उनके नाम से इसको रखा गया। और इसमें आप देखिएगा कि जो गुणनफल, जो गुना मेथड होता था, देखिए जो आपके बोन्स दिख रहे हैं, जो आप डाइस देखते हैं, डाइस में देखते हैं चारों तरफ ये अंक ये लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, इसमें उसी प्रकार से नंबर लिखे होते थे। डाइस टाइप के लंबे लंबे होते थे ये, और इसमें जो चर्रे होती थी हड्डी के बनी होती थी। जो आप देख रहे हैं सामने जो स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहा है, ये हड्डी के बने होते, इसलिए नेपियर्स बोन्स कहते थे। और इसमें जो अंक आप देख रहे हैं, डिस्प्ले जो हो रहा है, अंक जो प्रदर्शित हो रहा है, उसमें लिखा जाता था
इनको इस क्रम में रखा जाता था कि संख्या को गुणा सुगमता से किया, नहीं गुणनफल के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, यानी इसको इस ढंग से व्यवस्थित करके रखा जाता था कि इसका गुणनफल ज्ञात हो जाता था। अब आप सोचिए कि उस समय 1617 ईस्वी में इस तरह का यंत्र का आविष्कार किया गया। इसका विस्तृत स्वरूप आप बुक के माध्यम से भी देखिएगा, तो मैं शॉर्ट में संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं, केवल इसलिए कि इसका नाम क्या था, किन्होंने विकसित किया और किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते थे। इसका ब्यौरा आप किताब में भी देखेंगे। तीसरे नंबर पे चित्र आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, ये पास्कलाइन है। ये 1645 यानी 1645 में ये विकसित हुआ था और ये फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, फ्रांस के जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका विकसित किया था। इसका नाम था ब्लैस पास्कल, है ना। हाँ, ये अब शब्द नहीं है, वैज्ञानिक का नाम मैं बता रहा हूं, ठीक है। और इसको एडिंग मशीन भी कहते थे। जो पास्कलाइन जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर डेवलप डिस्प्ले हो रहा है, इसको एडिंग मशीन भी कहते हैं। इसमें होता क्या, जोड़ने घटाने का काम किया जा सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये मशीन एक जो घड़ी जो डायल आप डायस देख रहे हैं नीचे, एक ओडोमीटर की तरह से सिद्धांत पे काम करता था, ठीक है। इसमें जो चक्रियां बनी होती थी, 0 से लेकर 9 तक के अंक उसमें लिखे होते, तो उसको अंक छपे रहते थे। चक्रीय और स्थानीय मान के आधार पर जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया संचालित की जाती थी। उसके बाद कुछ चित्र और आपके सामने है जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक है जैकार्ड लूम, जो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। जैकार्ड लूम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1801 में इसका विकास किया था। ये जो बुनकर होते थे, बुनकर, हाँ, ये कपड़े जो बुनते थे, ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिनको ऐसा सरल बना दिया था। एक इसका लूम जो छिद्र युक्त कार्डबोर्ड होते थे, उनका प्रयोग किया जाता था इसमें। और ये कार्डबोर्ड को कहते थे पंच कार्ड। हाँ, पंच कार्ड इसे कहा जाता था। पंच कार्ड का मतलब एक साधारण से कार्ड की तरह होता है। देखिएगा तो एक साधारण से जो कार्ड होता है, दफ्ती का जो कार्ड, उस तरीके से देखने में लगता था। इसमें कॉलम और लाइनें बनी होती थी और उसमें छेद होता था। उन लाइनों और कॉलम के बीच में छेद होता था। इन्हीं पंच कार्डों का प्रयोग करके आगे कंप्यूटर में गणना करने के लिए उपयोग किया जाता था। ये पंच कार्ड डेवलप हुआ। पंच कार्ड का इस्तेमाल ये जैकार्ड लूम मशीन में यूज किया गया था, जो चित्र में सामने प्रदर्शित हो रहा है। उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा मैं करने जा रहा हूं जो 1822 ईस्वी में, वैज्ञानिक का नाम था सर चार्ल्स बेबेज। उन्होंने एक मशीन विकसित की और सही मायने में आज के दौर में कभी चर्चा होती है तो लोग पूछते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो यही व्यक्ति है जिनकी मैं चर्चा भी करने जा रहा हूं आपको, चार्ल्स बेबेज। अब आप कहेंगे कि इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, कि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर का कंसेप्ट जो आज के दौर में हम लोग कार्य करते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग इसको इनपुट करते हैं, उस पर प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के फलस्वरूप परिणाम प्राप्त होता है, ये तो कहा था मैंने। तो ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट को विकसित या प्रदान करने का काम चार्ल्स बेबेज ने किया, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्होंने 2 मशीनें डेवलप की जो आपके सामने है। एक डिफरेंस इंजन है जो सामने है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ है एनालिटिकल इंजन। ये दोनों कंसेप्ट के आधार पर काम होता था और चार्ल्स बेबेज को इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता था। ये तो कंप्यूटर के विकास का इतिहास आपने देखा है, इस प्रकार से वो डेवलप हुआ। शुरुआत में अगर आप चर्चा करें इन यंत्रों के विकसित होने, अबेकस के पहले अगर आप जाएंगे तो उसमें लोग गणना करने के लिए जो जंगलों में जो आदि मानव रहा करते थे, तो वो स्टोन का यूज करते थे। स्टोन, पत्थर, हाँ, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने लैंग्वेज में जो भी उनकी भाषा रही उसे काउंट करते थे। यानी पहला जो विकास हुआ कंप्यूटर में, गणना शब्द से इस्तेमाल, काउंट यानी गणना करना, वहीं से विकसित हुआ। आज के दौर में आपने देखा, अभी कैसा आपने देखा, पास्कलाइन आपने देखा, जैकार्ड लूम देखा, डिफरेंस इंजन आपके सामने है, इस तरह से विकसित हुआ। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन सी, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी इसके बाद आगे अगर हम चलें तो उसमें देखिए कंप्यूटर की जो पीढ़ियां विकसित हुई, आज हम लोग कौन सी पीढ़ी में है, चल रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। जो सबसे पहली पीढ़ी एक कंप्यूटर की आई, उसका एक मानक, वो जो ईयर लिखा है, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे किताबों में अलग अलग ईयर्स लिखे हैं, लेकिन एक मानक जो है
उसको आप याद रखिएगा, वो समझिएगा। ये फर्स्ट जनरेशन जो 1942 से लेकर 1954 की जो अवधि थी, उस अवधि को प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि इस पीढ़ी में जो भी कंप्यूटर विकसित हुए वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। सबसे पहले चर्चा ये करिए कि उस पीढ़ी में जो टेक्निक इस्तेमाल किए जाते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। अभी चित्र भी आपको दिखेगा, थोड़ी देर में प्रदर्शित होगा स्क्रीन के ऊपर में। तो मेन फीचर में देखिए कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, और उस पीढ़ी में जो कंप्यूटर हुए थे बहुत ज्यादा महंगे होते थे, बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होती थी। आप एक कमरे में जहां रहते हैं वहां तो आज आप 8-10 कंप्यूटर लगा लेते हैं, बट उस समय के जो कंप्यूटर हुआ करते थे प्रथम पीढ़ी के, उनके लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ती थी, और वो केवल मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। साथ ही वो इतना ज्यादा हीट जनरेट करता था, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था। सही मायने में देखिए तो आप कह दीजिए एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती थी उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती थी। यही कारण था कि विदाउट एसी यानी एयर कंडीशन मस्ट हुआ करता था, कारण हीटिंग बहुत ज्यादा होती थी सिस्टम में, मशीन में, इसलिए एयर कंडीशन जरूरी था। उसके साइज ह्यूज साइज कह सकते, बहुत बड़े साइज होती थी उनकी, और नॉन पोर्टेबल था। मतलब आज के डेट में तो आप लैपटॉप लिए है, पॉकेट पीसी लेके चलते हैं, कहीं भी आप एनीवेयर ऑफ द कंट्री और कहीं भी लेके चले जाते हैं, लेकिन उस समय के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो पोर्टेबल नहीं है, जहां फिक्स हो गए, जहां उनको सेटअप लगा दिया गया वो उसी जगह पे कार्य करता था। हाँ, एक और भी चीज, उसकी जो प्रोसेसिंग के साथ उसका जो इनपुट होता था, जो रिजल्ट आते थे, बहुत स्लो था। आज तो आप बटन दबाते आंसर आपको मिल जाता, लेकिन उस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो स्लो इनपुट होता था, इनपुट भी स्लो होता था, प्रोसेसिंग बहुत डिले के बाद, मतलब आप तो इरिटेट हो जाए। आज के समय में अगर वो कंप्यूटर आपको मिल जाए तो आप पूरी तरह से इरिटेट हो जाएंगे, कंप्यूटर शब्द ही भूल जाएंगे। ऐसा होता था ये सारी चीज। अब उस समय के दौर के जो कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे वो सामने देखिए आपके हैं। इसमें ENIAC है, ENIAC, एडीवेक, EDVAC, जूनिवेक, IBM 701 और IBM 650, राइट। देखिए ये है सामने चित्र, ये नंबर 1 पे जो लिखा है ये वैक्यूम ट्यूब का एग्जाम्पल है। हाँ, ऊपर वाले चित्र में वैक्यूम ट्यूब, ये देखिए एग्जाम्पल में यूनिवेक का एग्जाम्पल यहाँ रखा, इस तरह से सेटअप होते थे और कंप्यूटर काम करते थे। ठीक, चले आगे, आइए दूसरी पीढ़ी में चलते हैं। दूसरी पीढ़ी में देखिए इसकी जो अवधि है 1955 से लेकर 1964, यानी 1955 से लेकर 1964 के बीच की जो अवधि थी वो सेकंड जनरेशन कहलाई। इसको जो मेन फीचर थे वहां इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल आपने किया, उस वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, ये करते थे। हाँ, ये हुआ कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने से उसकी साइज थोड़ी सी छोटी हो गई, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी उससे छोटी हो गई। और हाँ, ये था कि इलेक्ट्रिसिटी और जो कम होती थी, इलेक्ट्रिसिटी कम यानी हीटिंग पावर कम हुई, थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बल्ब होते थे वो जलते थे तो हीटिंग ज्यादा होती थी, लेकिन महंगा अभी भी था। एक सामान्य व्यक्ति को अफोर्ड करने लायक नहीं था ये कंप्यूटर, और साथ में साथ आप एयर कंडीशन जरूरी था, यानी द्वितीय पीढ़ी में भी एयर कंडीशन मस्ट हुआ करता था। प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ी, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, और ट्रांजिस्टर की वजह से आकार थोड़े छोटे हो गए, लेकिन एयर कंडीशन जरूर हुआ करता था। एक उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या था, एक यूनिवेक आप देखिए सामने है आपके, यूनिवेक 1107, दूसरा है IBM 1600, IBM का दूसरा सीरीज है 7094 और CDC सीरीज 3600, और साथ में एक और जो कंप्यूटर सामने आए थे वो PDP-8, ये विकसित हुआ था। ये एग्जाम्पल है इसमें। देखिए ट्रांजिस्टर आपके सामने दिख रहा है, ऊपर वाले जो चित्र में है वो ट्रांजिस्टर है, नीचे एक यूनिवेक का एग्जाम्पल है, एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल उस समय हुआ करता था। प्रयास मैंने किए कुछ चित्र के माध्यम से आपको दर्शाने के लिए, जिससे कुछ डायग्राम में आपके बुक में ना अवेलेबल हो तो भी इसको आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं तीसरे पीढ़ी में। थर्ड जनरेशन जो था उसकी अवधि थी 1965 से लेके 1974, यानी 1965 से लेके 1974 का जो ड्यूरेशन रहा है वो तीसरी पीढ़ी का कहलाया था। इसके जो मेन फीचर्स क्या थे वो देखिए। बदलाव, यस हाँ, तीसरी पीढ़ी में बदलाव, काफी बदलाव हुए। इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर के स्थान पर इसमें यूज किया जाने लगा IC। और प्रिय छात्रों मैं आपको बताऊं, आप जानेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको जानकर कि एक IC की जो कैपेसिटी होती थी वो 10,000 ट्रांजिस्टर के बराबर होती। यस, 10,000 ट्रांजिस्टर की एक क्षमता होती थी। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोसेसिंग कितनी बढ़ गई होगी।
जहां 10,000 ट्रांजिस्टर लगाते थे वहां एक आईसी लगा दिया, उसका वो काम कर रहा था। ये रिलायबल था। अगर कंपेरिजन करके देखें जो प्रीवियस ईयर्स में फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के अपेक्षा में, तो ये रिलायबल था, थोड़ा सा रिलायबल था। हाँ, ये हुआ कि इसकी साइज थोड़ी सी छोटी हुई, स्मॉलर इन साइज हुई और थोड़ा स्पीड बढ़ा, इसका फास्टर हुआ। आप समझ रहे हैं कि जब 10,000 ट्रांजिस्टर के बराबर एक आईसी लगा दिया तो निश्चित रूप से प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई और जनरेटेड लेस हीटिंग पावर नहीं के बराबर हो गई, कम हो गई। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उच्च स्तरीय भाषा यानी HLL हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। पहली पीढ़ी में आपने देखा था, पहली पीढ़ी में जो था फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर मशीन लेवल के साथ असेंबली लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन तीसरी पीढ़ी जो अभी पढ़ रहे हैं आप, इसमें उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल इन कंप्यूटरों में किया जाता है। आइए देखते हैं उस अवधि में कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप हुए। उनका सबसे पहला नाम है IBM 360 यानी IBM 360, IBM 370, PDP 11 यानी 11 और TDC 316। ये सारे एग्जाम्पल है उस दौर के जो कंप्यूटर हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए चौथी पीढ़ी की तरफ चलिए। आइए देखिए चौथी पीढ़ी में क्या, यानी 4 जनरेशन से पहले। ये डायग्राम आपके सामने एक आईसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक एग्जाम्पल आपके सामने है। ये देखिए एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल इसमें लिखा है। ठीक है, ये IBM का एक सीरीज है, उसमें से मैंने कोशिश की डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने की। एक चित्र है आपके सामने, हाँ पहले देख लीजिए पहले के समय में कैसे कंप्यूटर हुआ करते थे। राइट, आइए 4 जनरेशन की तरफ चलते हैं। 4 जनरेशन के जो ड्यूरेशन था 1975 से लेके 1990 यानी 1975 से 1990 की जो अवधि थी वो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की थी। इसके मेन फीचर्स में देखें, इसमें यूज हुआ था वेरी लार्ज स्केल्स ऑफ इंटरग्रेटेड सर्किट। बहुत सारे आईसी का इस्तेमाल किया गया एक साथ, इसलिए इसका नाम रखा गया माइक्रो प्रोसेसर। हाँ बिल्कुल, माइक्रो प्रोसेसर उसका नाम रखा गया, यानी इसका प्रयोग इसमें होता था। ये सस्ते होते थे। आप कंपेरिजन मत करिए, कंपेरिजन का मतलब पहले की पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के आधार पर जब चतुर्थ पीढ़ी 4 जनरेशन में आए तो उनका भी शिक्षा ही सस्ते होते थे और पोर्टेबल होता था, रिलायबल होता था, किसको आसानी से आप एक जगह दूसरी जगह ले आ जा सकते। और साइज इनकी जब छोटी हो गई तो निश्चित रूप से आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले सकते। इसमें एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा, आप लगाते हैं ठीक है, अदरवाइज ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं। रीजन कि ज्यादा हीटिंग पावर इसमें नहीं था, ज्यादा हीट नहीं करता था। और इसी पीढ़ी में इंटरनेट जो आज के दौर में एक अस्थायी सेवा बन गई है, घर घर में हर लोग, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तभी तो मुझे देख पा रहे हैं या क्लासेस अब कर पा रहे हैं, इंटरनेट। राइट, उस समय चतुर्थ पीढ़ी यानी 4 जनरेशन में इंटरनेट का इंट्रोडक्शन यानी शुरुआत वहीं हुई था, परिचय वहीं से शुरुआत हुई थी। इस दौर में देखिए कौन कौन से कंप्यूटर होते थे। इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर फैमिली के बहुत सारे कंप्यूटर डेवलप हुए थे उस समय। IBM के द्वारा 2 अलग अलग थे, एक तो IBM PC80 और PC80। और हाँ, राज की बात एक और भी है, उस दौर में एक सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ था, जो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ था, उसका नाम है क्रे-1। ये भी विकसित हुआ था चतुर्थ पीढ़ी यानी 1975 से 90 के बीच में पहला सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ। उसके बाद एप्पल की सीरीज आ गई। ये सारे एग्जाम्पल यानी एप्पल के कंप्यूटर वगैरह भी आ गए। ये आपकी चौथी पीढ़ी में था। ये देखिए सामने चित्र है, ये आपके VLSI डिजाइन का एक सामने मॉडल रखा हुआ है और एक इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम है और साथ में जो 2 नंबर लिखा है ये एग्जाम्पल आपके सुपर कंप्यूटर का है जो क्रे-1 के नाम से जानते हैं। हाँ, ये क्रे-1 का ये एग्जाम्पल। आइए 5वीं पीढ़ी की तरफ चलते हैं, जब 5th जनरेशन कंप्यूटर था। 5th जनरेशन में जो उसके ड्यूरेशन लिया गया 1991, 1991 से लेकर टिल डेट यानी आज तक की डेट कह सकते हैं इसको। शर्त यह है कि 6ठी 7वीं पीढ़ी बहुत सारे जनरेशन के कंप्यूटर तो विकसित हुए, लेकिन आपका जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, सिलेबस के माध्यम से देखेंगे तो 5वीं पीढ़ी में 1991 से लेकर अभी तक के काम है। फीचर्स में क्या है, सबसे पहले फीचर्स में आप देखिए उसमें लिखा गया था अल्ट्रा लार्ज स्केल्स ऑफ इंटरग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। इसमें विकसित किया हुआ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। रोबोटिक्स वगैरह जो बनाए गए, जो विकसित किए गए, वो सारे ये 5वीं पीढ़ी में आए। और सुपर कंडक्टर जो टेक्नोलॉजी है उसका भी विकास आपके 5वीं पीढ़ी में हुआ। और इस दौर के जो भी कंप्यूटर है बहुत पावरफुल है, वेरी पावरफुल होते थे और कम्पैक्ट होता था, साइज में छोटे होते थे और चिपर रेट्स होते थे। अब जो जेब में लेके चलते हैं उस तरह के साइज के कंप्यूटर विकसित हो गए। आप कहीं भी लेके जा रहे हैं, एनीवेयर, कहीं भी हो, सफर में कहीं जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, आप तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौर में देखिए कौन कौन से कंप्यूटर विकसित हुए। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप,
और नोटबुक जो छोटा सा लेकर के उसका अपडेट करते हैं, चलाते हैं आप। एक क्रोन बुक है, अभी उसका डायग्राम भी आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। और पॉकेट पीसी आप देखिए, छोटा सा बस पीसी लिए और जल्दी, और कहीं भी इच्छा हो, मेल करना हो, मैसेजेस करनी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं, ये पॉकेट पीसी के एग्जाम्पल, बहुत सारे काम तो ऐसे बैठे बैठे कर रहे हैं आप। और हाँ, इस सेशन की बात बताऊं कि जो भी क्लासेस आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से सबके पास तो लैपटॉप और डेस्कटॉप तो है नहीं, तो आप तो मोबाइल पे, सेलफोन पे इसका आनंद उठा रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी 5वीं पीढ़ी की। और इस 5वीं पीढ़ी में एग्जाम्पल में आपके सामने देखिए, ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल्स ऑफ इंटीग्रेटेड का एग्जाम्पल रखा हुआ है। एक क्रोम का एग्जाम्पल सामने आपके स्क्रीन पे है, नंबर 2 जहां लिखा है। और नीचे देखिए, एक सुपर कंप्यूटर जो भारत में विकसित हुआ था, पहला भारत का जो सुपर कंप्यूटर था, आप जानते हैं उसका नाम क्या था? परम, राइट। पहला नाम सुपर कंप्यूटर का परम, भारतीय। उसके बाद परम 10,000, और तीसरा जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो है अनुराग, ये भी सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गई कंप्यूटर के इतिहास और उनके पीढ़ी से संबंधित चर्चा। आइए इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनकी चर्चा कर लें। देखिए, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप हिंदी में इसको समझ करके इसको सॉल्व करिएगा। पहला लिखा है, वेयर वाज द अबेकस इन्वेंटेड, यानी अबेकस का आविष्कार कहां हुआ था? हाँ, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। हु डेवलप द नेपियर्स बोन्स और पास्ट लाइन, यानी किसने विकसित किया नेपियर्स बोन्स और पास्ट लाइन? 2 यंत्र है, इनका नाम आपको बताना है, उन वैज्ञानिकों का नाम बताना है, गणितज्ञ का नाम बताना है। तो राइट अ फुल फॉर्म ऑफ आईसी, इनका पूरा नाम लिखना है, फुल फॉर्म लिखने हैं आईसी, और VLSI और ULSI, इनके पूरे नाम लिखने हैं, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर का नाम? अभी तो आपको इंडियन भी मालूम चल गया, विश्व का कंप्यूटर भी मालूम चल गया, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और जो पीढ़ियां आपने पढ़ी, जो जनरेशन आपने पढ़ा, डिफाइन ऑल द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विथ एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के साथ जो कंप्यूटर की पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां आपने पढ़ी, इन 5 पीढ़ी के विषय में बताना है। तो बच्चों, ये तो था इतिहास और कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित जानकारी, इसको आराम से पढ़िएगा।